बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए। मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सारे कबूतरबाज, क्योंकि मुझे भी कबूतर का शौक़ है। तो अब ये है कि मैंने आज सोचा कि कोई डिफरेंट हो जाए। तो अभी तो मैं स्वीडन में हूँ, सख्त ठंड है। तो चलो आओ, आज मैं आपको ना स्वीडन दिखाता हूँ कि वॉकिंग करते हैं, देखते हैं कि यार क्या क्या आता है रास्ते में। और मैंने एक मार्केट जाना है, उधर सस्ती चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो चीज़ें देखते हैं और देखता हूँ कि मुझे कोई मिलता है कि नहीं। तो चलिए। Hey. यहाँ पे अभी कोरोना है, तो इस वजह से थोड़ा दूर दूर लोग रहते हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि वो बहुत आगे जाके खड़े हो गए और मैं इस कोने में आके खड़ा हो गया। तो ये अभी हम जा रहे हैं नीचे। टैग। अच्छा, ये अभी हम बाहर आए हैं तो बारिश हो रही है। असल में ये इलाका थोड़ा सा बचा हुआ है बर्फबारी से। यहाँ पे स्नो फॉलिंग आज से कोई 8 साल 7 साल पहले होती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब -25 30 तक भी गया है इधर का सेंटीग्रेड। तो अभी देख लो, रिलैक्सिंग मौसम है, ठंड भी नहीं है उतनी। ये बस स्टॉप, घर के बिल्कुल साथ ही बस स्टॉप होने का बहुत फ़ायदा है। ये टाइमिंग तो लगी हुई है कि किस टाइम कौन सी बस आनी है। इधर की बसेस का जो टाइम है उसी टाइम पे आएंगी, आप पहुंचो ना पहुंचो। और नहीं, अगर एक बस निकल गई तो आप अगली बस के लिए वेट करोगे, मतलब वो अपने टाइम पे आएगी। हमारे इंडिया पाकिस्तान में या बांग्लादेश या श्रीलंका कहीं भी, वहाँ पे जो बसेस हैं वो जब तक इस तरह उसमें से आदमी गिर ना रहे हो ना नीचे, तो वो बढ़ते जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, अभी और भरना है। तो यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि खाली बसें जा रही होती हैं, क्योंकि जो जिन्होंने जाना होता है वो थोड़ा लेट हो जाएं, या मतलब वो वॉक कर ज़्यादा, यहाँ पे वॉक करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। आप देख भी रहे होंगे कि ज़्यादातर वॉक पे आपको बंदे मिलेंगे रास्ते में। तो ये गाड़ी या बसेस में बहुत कम सफ़र करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी और आपको यूनिवर्सिटी भी दिखा दूँगा कि कितनी दूर है मेरी यूनिवर्सिटी। अभी मैं बस में भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पैदल जाऊँ। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे कोरोना में। आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट तभी होगा जब आप वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे और अच्छा खाएंगे पिएंगे। और मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया, सॉरी। मैं आसिफ फ्रॉम पाकिस्तान, और इधर स्टडी के लिए आया हूँ। मास्टर्स कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे यहाँ। तो जाने की बहुत कोशिश की है अपने कंट्री बीच में, लेकिन कोरोना ने मुझे नहीं जाने दिया। उसको मेरे साथ मोहब्बत हो गई है।
तो जब मोहब्बत हो जाए तो आपको पता है फिर वो जुदा नहीं हो सकते। ये इधर हॉस्पिटल है, वो ऊपर बिल्डिंग्स जितनी भी हैं ये सारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं। इनमें डिफरेंट है, हार्ट के अलहदा डिपार्टमेंट्स हैं, फिर किडनी के अलहदा डिपार्टमेंट हैं। तो लेकिन ये है कि काम वही सुस्त वाला ही है जो हमारे मुल्कों में है। यहाँ पे वो मशहूर है कि बहुत अच्छा, बहुत तेज़ काम करते हैं, ऐसा नहीं है, रिलैक्स अपने मोड में काम करते हैं। बीच में अगर मैं खामोश हो गया तो इसका मतलब है कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, अपने काम से काम रखना है। यहाँ पे ये ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें कोई करने की कोशिश की जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता है, तो आपको ऐसा टीका लगाएंगे कि वो आप दोबारा फिर ना कभी भी जहन में सोचोगे भी नहीं। और ये नहीं कि आपको कहीं कोई जेल कर देंगे या कोई और, आपको वो पैसों का टीका लगाएंगे। इधर की करेंसी है कोरोना और बीमारी भी है कोरोना, तो ये आपको कोरोना का टीका लगाएंगे तो आप अगर उस कोरोना से ना मरो तो इस कोरोना पे ही मर जाओगे। तो इसलिए ख्याल रखना है इधर ट्रैफिक का। ये ट्रेन स्टेशन है। अच्छा, ट्रेन स्टेशन की भी वही टाइमिंग, उसी तरह ही जिस टाइम उन्होंने आना है तो आपने वेट करना है। आपने 1 सेकंड भी आप लेट हो गए तो उन्होंने निकल जाना है, फिर आप 1 घंटे बाद अगली ट्रेन का इंतज़ार करोगे। यहाँ पे घंटे घंटे के हिसाब से आती हैं। कबूतरबाज भी सोच रहे होंगे कि आज ये किस तरह की वीडियोस लगा रहे हैं। बीच में मैंने और भी वीडियोस लगाई हैं, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की वीडियोस लगा रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोस भी होनी चाहिए कि जो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी मिले दूसरे कंट्रीज़ का। और बीच में अगर किसी को हेल्प चाहिए कि वो स्वीडन स्टडी के लिए आना चाहता है तो वो भी मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना नीचे, मैं सारी डिटेल बता दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं। क्योंकि अभी इस पर मैं अलग वीडियो नहीं बना सकता कि यार ये किस तरह आपने अप्लाई करना है, क्योंकि चैनल मेरा कबूतरबाजों के लिए है सिर्फ। तो आजकल तो पाकिस्तान उधर पर काटे होंगे, अभी घर में आराम कर रहे हैं कबूतर आगे सीज़न के लिए, तो बाजी वगैरह भी होगी इंशाल्लाह। यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे डिफरेंट बाजी हो रही है, कप हो रहे हैं, तो उन सब से मेरा राब्ते में हूँ। तो इंशाल्लाह वहाँ से एक एक पल की रिपोर्ट मिलेगी और जो जीता उसकी भी मतलब ट्रॉफ़ी के साथ पिक्चर्स लगाऊंगा मैं। बस ये है कि आप हेल्प करते रहे मेरी भी, मैं आपकी हेल्प करता रहूँ और एंटरटेनमेंट साथ होती रहेगी। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन आसमान भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा है। लेकिन इस धोखे पे नहीं जाना कि अभी यहाँ पे धूप निकल आएगी। ये 5 सेकंड बाद यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है और धूप भी निकल सकती है, और फिर अगले 5 सेकंड में फिर चेंज हो सकता है। यहाँ पे मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे लोग बहुत कम हैं, और ये नहीं है कि ये कोरोना की वजह से कम है, ये आते ही कम है। मतलब ये सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग और शाम तक अपना काम करते हैं, जो ऑफिस वगैरह या जो भी काम है, और फिर आके सीधा घर। ये या फिर कोई जिम वाला है तो जिम के लिए चला जाता है, वरना सीधा घर। ये बाहर वो जो होता है ना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वगैरह में जो वेले फिरते हैं, ये वो वाला नहीं सीन इधर। यहाँ पे अपना ही काम से काम है, और इसी तरह जॉब वगैरह से आके सीधा घर, खाना वगैरह खाया, जल्दी सोए, सुबह फिर जल्दी उठना है। यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप या पिज़्ज़ा कैफ़े को पिज़्ज़ेरिया कहते हैं, ये आप पढ़ भी रहे होंगे। यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश समझ बूझ है तो आप आराम से सीख सकते हो। आज मौसम बहुत मुनासिब है, वरना 2 दिन पहले यहाँ पे जब स्नो फॉलिंग हो रही थी तो उसमें मैं इस तरह मोबाइल नहीं पकड़ सकता था हाथ में, मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे। लेकिन अभी अच्छा मौसम है, इसीलिए निकला भी हूँ वॉक के लिए, और थोड़ा सा स्वीडन को दोबारा देखने के लिए। यहाँ पे हर ब्रांड की आपको गाड़ी मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा गाड़ी ये वाली कंपनी है, वॉल्वो, क्योंकि ये इनकी अपनी कंपनी है। ये आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आएगी, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह। ऑब्वियसली अगर आपकी गाड़ी जिस मुल्क में बनी है तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी वहीं पे होंगे, तो इसलिए, और वहीं पे बनते होंगे, वहीं पे सस्ते मिलते होंगे, तो इस वजह से ज़्यादा लोग प्रेफर इसी को करते हैं। लेकिन आप देखिए ये मर्सिडीज़ वगैरह, ये हर गाड़ी आपको मिलेगी यहाँ पे, महंगी से महंगी गाड़ी यहाँ पे है। और कोरोना जब नया नया आया था तो यहाँ पे बिल्कुल लॉकडाउन नहीं हुआ। मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें करते रहे, और मास्क पहनना और वो सैनिटाइज़र पॉकेट में रखना, जिस तरह अभी भी मैंने ये रखा हुआ है, ये मैं दिखाता हूँ ये। और साथ फिर घर पहुँचो तो हाथ धोना, चेहरे को धोना, कुल्ली करना, ये सारा कुछ, ये मतलब हर कोई फॉलो कर रहा था। और इसी वजह से पूरी दुनिया में इतने केसेस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इतने नहीं हुए। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? यहाँ पे आपको गोरों से ज़्यादा आपको अरेबिक नज़र आएंगे, और ये इंडियन भाइयों के लिए यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो मालिक है वो बहुत अच्छे हमारे दोस्त है, नाइस, ज़बरदस्त इंसान है। आप बोर नहीं हो, आगे आपको व्यू दिखाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। एक तो कबूतरों को, क्योंकि जो शौक़ होता है ना उसका कोई मोल नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं एक जोड़ा भी रख लेता ना, कोई मतलब इजाज़त होती, तो मैं यहाँ पे लाजमी रखता। लेकिन यहाँ पे जो कानून के मुताबिक
पहली जो प्रायोरिटी है वो औरतों के हकूक़ है, फिर दूसरे जानवरों के हकूक़ है, जानवरों में परिंदे वगैरह भी आते हैं। उसके बाद फिर जाके मैन जो है, आदमी जो हैं, उनके हकूक़ आते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आपने इधर कबूतर रखे हैं और उन पे आपने कोई थोड़ा सा कोई इस तरह का कर दिया कि किसी ने देख लिया और उसने रिपोर्ट कर दी, तो आपके लिए मेरे तरह से फिर सलाम वापसी का, क्योंकि ये फिर यहाँ नहीं छोड़ते, ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। अच्छा, ये मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, BTH। ये इसका स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं वो सारा उसके लिए हाल है। यहाँ पे अंदर ये खेला जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादातर इंडोर चीज़ें होती हैं। तो ये भी है। और ये कैंपस का ब्लॉक है C। जब मैं नया नया आया था तो अपनी यूनिवर्सिटी देखने के लिए तरस रहा था कि मैं किस तरह जाऊंगा, फर्स्ट फ्लोर देखूंगा, उसका सेकंड फ्लोर देखूंगा, क्योंकि मैंने भी वीडियोज़ और पिक्चर्स में देखा था। और मज़े की बात बताऊं कि अभी भी उसी तरह ही है, कि ये नहीं है कि देख लिया तो आप दिल भर गया। बहुत प्यारा बनाया है अंदर से। बाहर से आपको व्यू दिखाऊंगा तो आप खुद कहोगे कि वाकई बहुत प्यारा है। ये ब्लॉक C है, यहाँ से भी इंटरेस्ट है। ये सारे आपस में वो कहते हैं इंटीग्रेटेड है। जहाँ पे भी आप इंटरेस्ट करो तो यहाँ से निकल सकते हो आप। अंदर से डोर टू डोर आपस में जुड़े हुए हैं। सामने से जाता हूँ। ये इसकी पार्किंग है सारी यूनिवर्सिटी की। ये ब्लॉक D है सामने जो रेड कलर में है, फिर सामने G है, फिर वो सामने एंट्रेंस है। यहाँ पे लोग जानवरों को बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इवन आप उसके साथ कहो कि जी मैंने एक सेल्फ़ी लेनी है, बहुत प्यारा डॉगी है या कोई पपी, कोई इस तरह का, कोई कैट है, कोई कुछ भी है, तो अगर वो उस जो पेट है उसको पसंद नहीं आया, वो मतलब वो भौंकना शुरू हो गया या कुछ हो गया, तो वो जो उसका मालिक है वो नाराज़ हो जाएगा आपसे। तो अगली गल खुद ही समझ जाओ तुसी फिर। तो इसलिए कभी ज़िंदगी में भी मैंने पिक्चर नहीं ली किसी पेट की, ना मतलब खेलते हुए उसके, ना खुद जाके उसके करीब, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं, वो बहुत लाडले होते हैं। और आपको मैंने बताया कि ये दूसरे नंबर पे उनकी हकूक़ हैं इधर। ये मेन एंट्रेंस है BTH की, जहाँ से आगे हमने कार्ड वगैरह बनवाया था। अगर यूनिवर्सिटी आप गए हो तो आप पाकिस्तान या इंडिया में जो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में आपको कार्ड वगैरह मिलता है, वो सारा कुछ वो यहाँ से था। अब ये व्यू देखें आप, हाय 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 हाय। ये कहते हैं ना वो बीच जो यहाँ पे, वो बीच नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैं समझ गया हूँ, जो यंग लड़के जो है ना वो सबसे पहले वही चीज़ सोचते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो ये
ब्लॉक एच। और कोरोना की वजह से बेचारा बिल्कुल खाली हो गया। ये समंदर का किनारा, यहाँ पे किसी दिन मैं आपको गर्मियों में लेकर आऊँगा। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है, सर्दियाँ, तो जो 18+ लोग हैं ना वही सिर्फ फिर देखिएगा। ये बिल्डिंग, ये लाइब्रेरी है हमारी। लाइब्रेरी को इनकी लैंग्वेज में बिब्लियोथेक कहते हैं, बिब्लियोथेक। बाकी फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, किसी को कोई बात बुरी लगे या कोई सही लफ्ज़ नहीं मैं यूज़ कर सका तो उसके लिए एडवांस सॉरी। यहाँ इसके अंदर हम रोज़ बैठ के पढ़ते होते थे जब कोरोना नहीं था। कोरोना आया तो फिर घर से बैठ के ऑनलाइन पढ़ा। ये वॉलीबॉल, यहाँ पे आप अपनी बॉल लेकर आओ और खेलना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस है या कोई इस तरह, आप इजी होके खेल सकते हो। इवन आप वो सामने जाके आप छलांग लगा दो पानी में अगर आपको स्विमिंग आती है। ये सारी यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस। ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, श्रीलंका से तो बहुत कम थे जो हमारे बैच में थे। बाकी इंडिया और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा थे। और सारे स्टूडेंट्स अब डिफरेंट सिटीज़ से बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब करना लाजमी है, उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये बीच है। मेरे ख़्याल से अभी मुझे बस का सफ़र करना चाहिए, बस का भी सफ़र आपको दिखाऊं, लेकिन उसमें शायद मैं थोड़ा खामोश बैठा रहूं, क्योंकि बस के सफ़र में कोई भी नाराज़ हो सकता है और आपने नाराज़ नहीं करना। यहाँ पे कबूतर वगैरह आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ठंडा इलाका है। आपको पता है ठंडे इलाके में वो बहुत ही बड़े बड़े कबूतर होते हैं जो दूसरी नस्ल होती है उनकी, तो वो कबूतर नज़र आते हैं, लेकिन वो भी समर में ही नज़र आते हैं, विंटर में बहुत कम है। और यहाँ की एक और बात कि 6 मंथ गर्मियों में, मतलब समर में स्टार्ट होता है तकरीबन कोई सुबह 5-1 बजे, मतलब 4 से 5 बजे, और रात होती है 10 से 11 बजे, मतलब शाम होती है। मतलब फजर का टाइम आप ये समझ लो कि 3 से 4 बजे के दरमियान होता है। उसके बाद फिर रोशनी होती है ना, तुलू आफ्ताब होता है। तो जो मगरिब है वो जाके कोई 10 से 11 बजे के दरमियान होती है। फिर ईशा का टाइम उसमें थोड़ा सा आता है, और फिर सोने का टाइम आपका दिन का टाइम ही आना चाहिए, क्योंकि रात को आप नहीं सो सकते। तो ये वापसी की तरफ रवा दवा, और
बस भी आने वाली होगी क्योंकि अभी मेरे सामने से गुजरी, तो 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का उसमें फ़र्क होता है। तो सॉरी इन इंग्लिश Do you have a car so we can come in? एक्चुअली आई हैव बट इट्स नॉट वर्किंग आई No, थिंक। not ours either. let me show you it. Hej, nu är allt färdigt. Jag får passa in. उनके पास कार्ड नहीं है तो हम तो आपको पता है कि लड़के की हेल्प के लिए हर किधर। इट्स नॉट वर्किंग। Okay, thanks anyway. ओके तो यूनिवर्सिटी अगर कार्ड इस्तेमाल होता तो मैं आपको यूनिवर्सिटी अंदर से दिखाता, लेकिन आपने देख लिया कि कार्ड यूज़ नहीं होता क्योंकि वो कोरोना की वजह से वो कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी ही नहीं आना हमने, जब बुलाएं तब आना है। एक साल में इनकी लैंग्वेज नहीं आ सकी क्योंकि कभी ट्राई नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इजीली मैक्सिमम आपको 2 मंथ्स से 3 मंथ्स लगेंगे कि आप फ्लुएंट इंग्लिश और स्वीडिश बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारा तो स्टडी का प्रॉब्लम था, हम अपनी स्टडीज़ में लगे रहे हैं, लेकिन मैंने साथ एक कोर्स भी किया है, शॉर्ट कोर्स, तो उसमें सारा स्वीडिश लैंग्वेज थी। तो जो बिगनिंग कोर्स होता है बिगनर्स के लिए, वो कोर्स किया और बी ग्रेड लिया उसमें ये था कि आप आपस में बोल चाल करनी है, आपने रिटर्न में लिखना है पेपर, वो सारा कुछ किया। तो वो जब मैंने देखा तो मैं समझ गया हूँ कि मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा कुछ और है। ये बात की बातें हैं कि जब आप इधर अपनी स्टडीज़ के बाद आपके पास टाइम है तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो, लेकिन अगर आप काम के लिए आए हो, आप काम करना चाहते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप फिर लैंग्वेज की रखो, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से आपको यहाँ पे बहुत सी जॉब मिल सकती हैं। 2 चीज़ें अगर आपने यहाँ आके कर ली, उनमें से एक भी, तो आपको जॉब मिल जाएगी। ओह शिट, ये तो बस पहले पहुँच गई और मैं उधर पहुँचूँगा, मैं निकल जाएगी, मेरा वेट नहीं करेगी। चले कोई नहीं, हम वॉक ही करते हैं, वॉक ज़्यादा अच्छी है। चले व्यूअर्स, अभी यहाँ तक दोबारा उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, तो आपको कट करके आगे फिर बस में जब बैठूँगा तब मैं आपको फिर वीडियो रिज्यूम करके फिर आपको वहीं से दिखाऊंगा फिर। ओके बाय। ओके वेलकम बैक। मैं अभी बस स्टॉप पे आ चुका हूँ, अभी बस आ रही है तो उसमें मैंने बैठना है। ये 4 नंबर बस है और उस पर अभी मैंने बैठ के आगे जाना है उसी मार्केट जिसका मैंने साथ में कहा था। ये कि बस में बैठ गया तो काफ़ी बाहर से वीडियो बनेगी शीशे में से। अच्छा, इसका बटन लगा होता है इसमें बस में
कि यहाँ पे आके स्टॉप आए तो आपने बटन प्रेस कर देना है। ये बस जो है ये डायरेक्टली उसी मार्केट नहीं जा रही जिस मार्केट मैंने जाना है, तो जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक मैं जाऊँगा। तो आगे फिर एक और बस मुझे चेंज करनी पड़ेगी जो मेरे ख्याल से 2 के 3 स्टॉप पीछे है। तो अभी आराम से भी बोलना पड़ता है। आपको पहले बताया है कि नाराज़ नहीं करना किसी को और रिलैक्स भी रहना है। वेलकम बैक। अच्छा, अभी बस पहुंचने लगा हूँ उस मार्केट। असल में बीच में आपको पता है यहाँ पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप वीडियो बना रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो तो औरों को आप डिस्टर्ब नहीं करो। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरी वीडियो से, तो इसलिए मैंने उसी टाइम बंद कर दी। और वो सामने आपको स्टेडियम के नाम से नज़र आ रहा होगा, वही स्टोर है जिधर मैंने जाना था। ये मैकडोनल्ड जो तो हर मुल्क में इसकी ब्रांचेस लाजमी होती हैं। तो मैं रवां दवा इसी मार्केट की तरफ, और सामने दिख रही है कोरोना के आसारात आपको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। चले मैं थोड़ा सा पश्तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो पश्तून कबूतरबाज है उनके लिए भी थोड़ी सी बननी चाहिए। नो यारानो अलकानो मरगरियो मुरावानियो नन गर्जू स्वीडन के नोर खमा कबूतरबाजी वाला वीडियो गाने लगो वाले नन में शो कुछ यार लग स्वीडन गर्जू नन मौसम डेर खो नो ज़का ग़तर हुआ तमा मावे नन मोबाइल में वीडियो जोड़ो मा और कम ने दमा कबूतरबाज मरगरी दी अटोला तब खैम नो बस नन ये के सेल लगी दे नो अगद पार दर होते मा यार मावे सेल उगुर था तो पता है चे दलता चे कम यो सेल ही ना ओरिजिनल सेल ही दा अफगानिस्तान पाकिस्तान न दे चे हलता सेल देता ₹1,000 शे देना 2000 लगी नो ब्या ₹1,000 देता सेल लगी चे आवाज नन सेल लगी तो ₹1,000 2000 बंदे हो ना ₹1,000 सेल लगी दो नो दा शे दे बस जरा वाने मा जगता मार्केट था तो पुख्तो के मज़ा का जोड़ा कमाए चे यार लाजमी खुने दे चे उर्दू वाला या हिंदी वाला टोल कबूतरबाज खराना में कबूतरबाज था नज़ा का माए जिता स्तम लग कमेंट्री और पक्के पुख्तो के हुक्म ज़ा गर्जमा जी स्वीडन के ये उकल है दा मतलब घट खारून नहीं दा कल दे करे किरा
तासो रुणा तासो कज़न दावा लाजमी दलता है ज़का दलता ढेर ज़्यादा अफगानिस्तान लकान रहा रही दा जी तो कम से ज़रा लगा। ये है जी वो मार्केट जिधर हमने विज़िट करना था, जहाँ पे सेल लगी है, जहाँ पे बहुत ही सस्ती चीज़ें लगी हैं। अब ये देखिए 99 में ब्रांड की चीज़ है और इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ओरिजिनल प्राइस है जी 300 रुपया, मतलब 200 रुपये की सेल इस पर लगाई। 200 रुपये पाकिस्तानी या पाकिस्तान में 100 रुपये ही, जो मतलब 99 है 100 रुपये बनता है जी 1900। और यही अगर आप इसको हाफ़ कर लो तो इंडिया का तकरीबन 950 970 इस तरह बनते हैं। लेकिन मैंने असल में शूज़ देखने थे, ये भी देखूंगा, लेकिन शूज़ को मैंने देखना है। शूज़ नाइकी के हर ब्रांड के यहाँ पे मौजूद है। ये 350 इस पे तो सेल नहीं लगी, सेल वाले शूज़ ढूंढने हैं। ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं नाइकी के, एडिडास के, इसमें मिक्स लगे हुए हैं लेकिन ओरिजिनल है। ये वो चाइना से नहीं आए। इसकी प्राइस 400। ये 300 400 देख के आपने जंप नहीं करना इस पे, क्योंकि जब आप ये कन्वर्ट करो ना इंडियन या पाकिस्तानी रुपीज़ में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। चले मैं ये शूज़ की तरफ तो बात नहीं आऊँगा, पहले ट्राउज़र देख लूँ। ट्राउज़र एडिडास के ट्राउज़र अगर आपने यूज़ नहीं किया तो लाजमी यूज़ करें, बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत आपको मतलब एंजॉय करोगे आप वो यूज़ करके। ये तो बच्चों के लगे हैं, एल्डर्स के किधर लगे हुए हैं। ये है जी शर्ट्स, ये 40 ग्राम्स की शर्ट्स, 40 की, लेकिन सादा है। अच्छा ये हमारे मुल्कों में ये है कि जी चाइना ने इतनी ज़्यादा चीज़ें ये लगा दी हैं उधर कि इतनी सस्ती होती हैं कि आप ब्रांड की तरफ आते ही नहीं हो। तो यहाँ पे उस तरह का नहीं है, यहाँ पे हमेशा ओरिजिनल चीज़ मिलेगी आपको। जैसे ये शर्ट है नाइकी की 180 ब्लैक में। इसकी सारी कॉपीज़ पाकिस्तान इंडिया वगैरह में मिल जाती है। ये ट्राउज़र 300 का। चले गाइस, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरी वीडियोस में, तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलना यार, क्योंकि आगे कबूतर बाजियाँ स्टार्ट होने लगी हैं तो सब की वीडियोस आप मिस कर दोगे। ओके, सी यू, बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए। मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सारे कबूतरबाज, क्योंकि मुझे भी कबूतर का शौक़ है। तो अब ये है कि मैंने आज सोचा कि कोई डिफरेंट हो जाए। तो अभी तो मैं स्वीडन में हूँ, सख्त ठंड है, तो चलो आओ आज मैं आपको ना स्वीडन दिखाता हूँ कि वॉकिंग करते हैं
देखते हैं कि यार क्या क्या आता है रास्ते में। और मैंने एक मार्केट ही जाना है, उधर सस्ती चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो चीज़ें देखते हैं। और देखता हूँ कि मुझे कोई मिलता है कि नहीं। तो चलिए। ठीक। यहाँ पे अभी कोरोना है, तो इस वजह से थोड़ा दूर दूर लोग रहते हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि वो बहुत आगे जाके खड़े हो गए और मैं इस कोने में आके खड़ा हो गया। तो ये अभी हम जा रहे हैं नीचे। अच्छा, ये अभी हम बाहर आए हैं तो बारिश हो रही है। असल में ये इलाका थोड़ा सा बचा हुआ है बर्फबारी से। यहाँ पे स्नो फॉलिंग आज से कोई 8 साल 7 साल पहले होती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब -25 30 तक भी गया है इधर का सेंटीग्रेड। तो अभी देख लो, रिलैक्सिंग मौसम है, ठंड भी नहीं है उतनी। ये बस स्टॉप, घर के बिल्कुल साथ ही बस स्टॉप होने का बहुत फ़ायदा है। ये टाइमिंग तो लगी हुई है कि किस टाइम कौन सी बस आनी है। इधर की बसेस का जो टाइम है उसी टाइम पे आएंगी, आप पहुंचो ना पहुंचो। और नहीं, अगर एक बस निकल गई तो आप अगली बस के लिए वेट करोगे, मतलब वो अपने टाइम पे आएगी। हमारे इंडिया पाकिस्तान में या बांग्लादेश या श्रीलंका कहीं भी, वहाँ पे जो बसेस हैं वो जब तक इस तरह उसमें से आदमी गिर ना रहे हो ना नीचे, तो वो बढ़ते जाते हैं। वो कहते हैं नहीं अभी और भरना है। तो यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि खाली बसें जा रही होती हैं, क्योंकि जो जिन्होंने जाना होता है वो थोड़ा लेट हो जाएं, या मतलब वो वॉक कर ज़्यादा, यहाँ पे वॉक करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। आप देख भी रहे होंगे कि ज़्यादातर वॉक पे आपको बंदे मिलेंगे रास्ते में। तो ये गाड़ी या बसेस में बहुत कम सफ़र करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी और आपको यूनिवर्सिटी भी दिखा दूँगा कि कितनी दूर है मेरी यूनिवर्सिटी। अभी मैं बस में भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पैदल जाऊँ। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे कोरोना में आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट तभी होगा जब आप वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे और अच्छा खाएंगे पिएंगे। और मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया, सॉरी। मैं आसिफ फ्रॉम पाकिस्तान, और इधर स्टडी के लिए आया हूँ। मास्टर्स कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे यहाँ। तो जाने की बहुत कोशिश की है अपने कंट्री बीच में लेकिन कोरोना ने मुझे नहीं जाने दिया। उसको मेरे साथ मोहब्बत हो गई है, तो जब मोहब्बत हो जाए तो आपको पता है फिर वो जुदा नहीं हो सकते। ये इधर हॉस्पिटल है, वो ऊपर बिल्डिंग्स जितनी भी हैं ये सारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं। इनमें डिफरेंट है, हार्ट के अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फिर किडनी के अलग डिपार्टमेंट हैं। तो लेकिन ये है कि
काम वही सुस्त वाला ही है जो हमारे मुल्कों में है। यहाँ पे वो मशहूर है कि बहुत अच्छा, बहुत तेज़ काम करते हैं, ऐसा नहीं है। रिलैक्स अपने मोड में काम करते हैं। बीच में अगर मैं खामोश हो गया तो इसका मतलब है कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, अपने काम से काम रखना है। यहाँ पे ये ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें कोई करने की कोशिश की जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता है, तो आपको ऐसा टीका लगाएंगे कि वो आप दोबारा फिर ना कभी भी जहन में सोचोगे भी नहीं। और ये नहीं कि आपको कहीं कोई जेल कर देंगे या कोई और, आपको वो पैसों का टीका लगाएंगे। इधर की करेंसी है कोरोना और बीमारी भी है कोरोना, तो ये आपको कोरोना का टीका लगाएंगे तो आप अगर उस कोरोना से ना मरो तो इस कोरोना पे ही मर जाओगे। तो इसलिए ख्याल रखना है इधर ट्रैफिक का। ये ट्रेन स्टेशन है। अच्छा, ट्रेन स्टेशन की भी वही टाइमिंग उसी तरह ही, जिस टाइम उन्होंने आना है तो आपने वेट करना है। आपने 1 सेकंड भी आप लेट हो गए तो उन्होंने निकल जाना है, फिर आप 1 घंटे बाद अगली ट्रेन का इंतज़ार करोगे। यहाँ पे घंटे घंटे के हिसाब से आती हैं। कबूतरबाज भी सोच रहे होंगे कि आज ये किस तरह की वीडियोस लगा रहे हैं। बीच में मैंने और भी वीडियोस लगाई हैं, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की वीडियोस लगा रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोस भी होनी चाहिए कि जो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी मिले दूसरे कंट्रीज़ का। और बीच में अगर किसी को हेल्प चाहिए कि वो स्वीडन स्टडी के लिए आना चाहता है तो वो भी मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना नीचे, मैं सारी डिटेल बता दूंगा कैसे करना कैसे नहीं। क्योंकि अभी इस पे मैं अलग वीडियो नहीं बना सकता कि यार ये किस तरह आपने अप्लाई करना है, क्योंकि चैनल मेरा कबूतरबाजों के लिए है सिर्फ। तो आजकल तो पाकिस्तान उधर पर काटे होंगे, अभी घर में आराम कर रहे हैं कबूतर आगे सीज़न के लिए, तो बाजी वगैरह भी होगी इंशाल्लाह। यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे डिफरेंट बाजी हो रही है, कप हो रहे हैं, तो उन सब से मेरा राब्ते में हूँ। तो इंशाल्लाह वहाँ से एक एक पल की रिपोर्ट मिलेगी और जो जीता उसकी भी मतलब ट्रॉफ़ी के साथ पिक्चर्स लगाऊंगा मैं। बस ये है कि आप हेल्प करते रहे मेरी भी, मैं आपकी हेल्प करता रहूँ और एंटरटेनमेंट साथ होती रहेगी। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन आसमान भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा है। लेकिन इस धोखे पे नहीं जाना कि अभी यहाँ पे धूप निकल आएगी। ये 5 सेकंड बाद यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है और धूप भी निकल सकती है, और फिर अगले 5 सेकंड में फिर चेंज हो सकता है। यहाँ पे मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे लोग बहुत कम हैं, और ये नहीं है कि ये कोरोना की वजह से कम है, ये आते ही कम है। मतलब ये सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग और
शाम तक अपना काम करते हैं, जो ऑफिस वगैरह या जो भी काम है, और फिर आके सीधा घर। ये या फिर कोई जिम वाला है तो जिम के लिए चला जाता है, वरना सीधा घर। ये बाहर वो जो होता है ना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वगैरह में जो वेले फिरते हैं, ये वो वाला नहीं सीन इधर। यहाँ पे अपना ही काम से काम है, और इसी तरह जॉब वगैरह से आके सीधा घर, खाना वगैरह खाया, जल्दी सोए, सुबह फिर जल्दी उठना। यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप या पिज़्ज़ा कैफ़े को पिज़्ज़ेरिया कहते हैं, ये आप पढ़ भी रहे होंगे। यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश समझ बूझ है तो आप आराम से सीख सकते हो। आज मौसम बहुत मुनासिब है, वरना 2 दिन पहले यहाँ पे जब स्नो फॉलिंग हो रही थी तो उसमें मैं इस तरह मोबाइल नहीं पकड़ सकता था हाथ में, मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे। लेकिन अभी अच्छा मौसम है, इसीलिए निकला भी हूँ वॉक के लिए, और थोड़ा सा स्वीडन को दोबारा देखने के लिए। यहाँ पे हर ब्रांड की आपको गाड़ी मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा गाड़ी ये वाली कंपनी है, वॉल्वो, क्योंकि ये इनकी अपनी कंपनी है। ये आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आएगी, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह। ऑब्वियसली अगर आपकी गाड़ी जिस मुल्क में बनी है तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी वहीं पे होंगे, तो इसलिए, और वहीं पे बनते होंगे, वहीं पे सस्ते मिलते होंगे, तो इस वजह से ज़्यादा लोग प्रेफर इसी को करते हैं। लेकिन आप देखिए ये मर्सिडीज़ वगैरह, ये हर गाड़ी आपको मिलेगी यहाँ पे, महंगी से महंगी गाड़ी यहाँ पे है। और कोरोना जब नया नया आया था तो यहाँ पे बिल्कुल लॉकडाउन नहीं हुआ। मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें करते रहे, और मास्क पहनना और वो सैनिटाइज़र पॉकेट में रखना, जिस तरह अभी भी मैंने ये रखा हुआ है, ये मैं दिखाता हूँ ये। और साथ फिर घर पहुँचो तो हाथ धोना, चेहरे को धोना, कुल्ली करना, ये सारा कुछ, ये मतलब हर कोई फॉलो कर रहा था। और इसी वजह से पूरी दुनिया में इतने केसेस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इतने नहीं हुए। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? यहाँ पे आपको गोरों से ज़्यादा आपको अरेबिक नज़र आएंगे, और ये इंडियन भाइयों के लिए यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो मालिक है वो बहुत अच्छे हमारे दोस्त है, नाइस, ज़बरदस्त इंसान है। आप बोर नहीं हो, आगे आपको व्यू दिखाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। एक तो कबूतरों को, क्योंकि जो शौक़ होता है ना उसका कोई मोल नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं एक जोड़ा भी रख लेता ना, कोई मतलब इजाज़त होती, तो मैं यहाँ पे लाजमी रखता। लेकिन यहाँ पे जो कानून के मुताबिक पहली जो प्रायोरिटी है वो औरतों के हकूक़ है, फिर दूसरे जानवरों के हकूक़ है, जानवरों में परिंदे वगैरह भी आते हैं, उसके बाद फिर जाके
मैन जो है, आदमी जो हैं, उनके हकूक़ आते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आपने इधर कबूतर रखे हैं और उन पे आपने कोई थोड़ा सा कोई इस तरह का कर दिया कि किसी ने देख लिया और उसने रिपोर्ट कर दी, तो आपके लिए मेरे तरह से फिर सलाम वापसी का, क्योंकि ये फिर यहाँ नहीं छोड़ते, ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। अच्छा, ये मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, BTH। ये इसका स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं वो सारा उसके लिए हाल है। यहाँ पे अंदर ये खेला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादातर इंडोर चीज़ें होती हैं। तो ये भी है। और ये कैंपस का ब्लॉक है C। जब मैं नया नया आया था तो अपनी यूनिवर्सिटी देखने के लिए तरस रहा था कि मैं किस तरह जाऊंगा, फर्स्ट फ्लोर देखूंगा, उसका सेकंड फ्लोर देखूंगा, क्योंकि मैंने भी वीडियोज़ और पिक्चर्स में देखा था। और मज़े की बात बताऊं कि अभी भी उसी तरह ही है, कि ये नहीं है कि देख लिया तो आप दिल भर गए। बहुत प्यारा बनाया है अंदर से। बाहर से आपको व्यू दिखाऊंगा तो आप खुद कहोगे कि वाकई बहुत प्यारा है। ये ब्लॉक C है, यहाँ से भी इंटरेस्ट है। ये सारे आपस में वो कहते हैं ना, इंटीग्रेटेड है। जहाँ पे भी आप इंटरेस्ट करो तो यहाँ से निकल सकते हो आप। अंदर से डोर टू डोर आपस में जुड़े हुए हैं। सामने से जाता हूँ। ये इसकी पार्किंग है सारी यूनिवर्सिटी की। ये ब्लॉक D है सामने, जो रेड कलर में है। फिर सामने G है, फिर वो सामने एंट्रेंस है। यहाँ पे लोग जानवरों को बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इवन आप उसके साथ कहो कि जी मैंने एक सेल्फ़ी लेनी है, बहुत प्यारा डॉगी है, या कोई पपी, कोई इस तरह का, कोई कैट है, कोई कुछ भी है, तो अगर वो उस जो पेट है उसको पसंद नहीं आया, वो मतलब वो भौंकना शुरू हो गया या कुछ हो गया, तो वो जो उसका मालिक है वो नाराज़ हो जाएगा आपसे। तो अगली गल खुद ही समझ जाओ तुसी फिर। तो इसलिए कभी ज़िंदगी में भी मैंने पिक्चर नहीं ली किसी पेट की, ना मतलब खेलते हुए उसके, ना खुद जाके उसके करीब, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं, वो बहुत लाडले होते हैं। और आपको मैंने बताया कि ये दूसरे नंबर पे उनकी हकूक़ हैं इधर। ये मेन एंट्रेंस है BTH की, जहाँ से आगे हमने कार्ड वगैरह बनवाया था। अगर यूनिवर्सिटी आप गए हो तो आप पाकिस्तान या इंडिया में जो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में आपको कार्ड वगैरह मिलता है, वो सारा कुछ वो यहाँ से था। अब ये व्यू देखें आप, हाय 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 हाय। ये कहते हैं ना वो बीच जो यहाँ पे, वो बीच नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैं समझ गया हूँ, जो यंग लड़के जो है ना, वो सबसे पहले वही चीज़ सोचते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो ये ब्लॉक H, और कोरोना की वजह से बेचारा बिल्कुल खाली हो गया।
ये समंदर का किनारा। यहाँ पे किसी दिन मैं आपको गर्मियों में लेकर आऊँगा। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है, सर्दियाँ हैं, तो जो 18+ लोग हैं ना वही सिर्फ फिर देखिएगा। ये बिल्डिंग, ये लाइब्रेरी है हमारी। लाइब्रेरी को इनकी लैंग्वेज में बिब्लियोथेक कहते हैं, बिब्लियोथेक। बाकी फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, किसी को कोई बात बुरी लगे या कोई सही लफ्ज़ नहीं मैं यूज़ कर सका तो उसके लिए एडवांस सॉरी। यहाँ इसके अंदर हम रोज़ बैठ के पढ़ते होते थे जब कोरोना नहीं था। कोरोना आया तो फिर घर से बैठ के ऑनलाइन पढ़ा। ये वॉलीबॉल, यहाँ पे आप अपनी बॉल लेकर आओ और खेलना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस है या कोई इस तरह, आप इजी होके खेल सकते हो। इवन आप वो सामने जाके आप छलांग लगा दो पानी में अगर आपको स्विमिंग आती है। ये सारी यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस। ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, श्रीलंका से तो बहुत कम थे जो हमारे बैच में थे। बाकी इंडिया और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा थे। और सारे स्टूडेंट्स अब डिफरेंट सिटीज़ से बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब करना लाजमी है, उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये बीच है। मेरे ख़्याल से अभी मुझे बस का सफ़र करना चाहिए। बस का भी सफ़र आपको दिखाऊं, लेकिन उसमें शायद मैं थोड़ा खामोश बैठा रहूं, क्योंकि बस के सफ़र में कोई भी नाराज़ हो सकता है और आपने नाराज़ नहीं करना। यहाँ पे कबूतर वगैरह आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ठंडा इलाका है। आपको पता है ठंडे इलाके में वो बहुत ही बड़े बड़े कबूतर होते हैं जो दूसरी नस्ल होती है उनकी, तो वो कबूतर नज़र आते हैं, लेकिन वो भी समर में ही नज़र आते हैं, विंटर में बहुत कम है। और यहाँ की एक और बात कि 6 मंथ गर्मियों में, मतलब समर में स्टार्ट होता है तकरीबन कोई सुबह 5-1 बजे, मतलब 4 से 5 बजे, और रात होती है 10 से 11 बजे, मतलब शाम होती है। मतलब फजर का टाइम आप ये समझ लो कि 3 से 4 बजे के दरमियान होता है। उसके बाद फिर रोशनी होती है ना, तुलू आफ्ताब होता है। तो जो मगरिब है वो जाके कोई 10 से 11 बजे के दरमियान होती है। फिर ईशा का टाइम उसमें थोड़ा सा आता है, और फिर सोने का टाइम आपका दिन का टाइम ही आना चाहिए, क्योंकि रात को आप नहीं सो सकते। तो ये वापसी की तरफ रवा दवा, और बस भी आने वाली होगी, क्योंकि अभी मेरे सामने से गुजरी, तो 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का उसमें फ़र्क होता है। तो सॉरी, इन इंग्लिश? Do you have a car so we can come in? Actually I have, but it's not working, I No, think. not work hours either.
Let me show you. Wait. Okay. You're outside. उनके पास कार्ड नहीं है तो हम तो आपको पता है कि लड़के की हेल्प के लिए हर किधर. It's not working. Okay. Thanks anyway. Okay. तो यूनिवर्सिटी अगर कार्ड इस्तेमाल होता तो मैं आपको यूनिवर्सिटी अंदर से दिखाता, लेकिन आपने देख लिया कि कार्ड यूज़ नहीं होता क्योंकि वो कोरोना की वजह से वो कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी नहीं आना आपने, जब बुलाएं तब आना है. एक साल में इनकी लैंग्वेज नहीं आ सकी क्योंकि कभी ट्राई नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इजीली मैक्सिमम आपको 2 मंथ्स से 3 मंथ्स लगेंगे कि आप फ्लुएंट इंग्लिश और स्वीडिश बोलना शुरू कर देंगे. क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारा तो स्टडी का प्रॉब्लम था, हम अपनी स्टडीज़ में लगे रहे हैं, लेकिन मैंने साथ एक कोर्स भी किया है, शॉर्ट कोर्स, तो उसमें सारा स्वीडिश लैंग्वेज थी. तो जो बिगनिंग कोर्स होता है बिगनर्स के लिए, वो कोर्स किया और बी ग्रेड लिया. उसमें ये था कि आप आपस में बोल चाल करनी है, आपने रिटर्न में लिखना है पेपर, वो सारा कुछ किया. तो वो जब मैंने देखा तो मैं समझ गया हूँ कि मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा कुछ और है. ये बात की बातें हैं कि जब आप इधर अपनी स्टडीज़ के बाद आपके पास टाइम है तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो. लेकिन अगर आप काम के लिए आए हो, आप काम करना चाहते हो, तो फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप फिर लैंग्वेज की रखो, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से आपको यहाँ पे बहुत सी जॉब मिल सकती हैं. 2 चीज़ें अगर आपने यहाँ आके कर ली, उनमें से एक भी, तो आपको जॉब मिल जाएगी. ओह शिट, ये तो बस पहले पहुँच गई और मैं उधर पहुँचूँगा, मैं निकल जाएगी, मेरा वेट नहीं करेगी. चले कोई नहीं, हम वॉक ही करते हैं, वॉक ज़्यादा अच्छी है. चले व्यूअर्स, अभी यहाँ तक दोबारा उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, तो आपको कट करके आगे फिर बस में जब बैठूँगा तब मैं आपको फिर वीडियो रिज्यूम करके फिर आपको वहीं से दिखाऊंगा फिर. ओके बाय.